अच्छा बच्चों, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। पहले सबसे आपके पास ये शीट होनी चाहिए। यू शुड हैव दिस इन फ्रंट ऑफ यू। आप सबके पास ये सबको दो दो पेजेस देने थे, आप लोगों ने एक एक तो नहीं कर लिया आपस में? जी दो दो देने थे। हौसला आप। सबसे पहले प्लीज ये पेज अपने सामने रख लीजिए और इसके ऊपर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज इसके ऊपर लिख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिख लीजिए? ये वाला पेज वो आपके पास नहीं है? दूसरा है आपके पास? कोई भी नहीं मिला आपको? मिल जाते हैं अभी। जी बेटा, सबके पास ये पेज आ चुका है कि नहीं? गर्ल्स में से ये पेज है कि नहीं, फिलहाल इसका बता दें। ये पेज किसके पास नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। गर्ल्स में से। तो एक्स्ट्रा पेजेस कहाँ है बकाया? वेयर आर द एक्स्ट्रा प्रिंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और जी, जिनके पास प्रिंट आउट नहीं है वो बोर्ड को देख सकते हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट डिस्कसिंग दिस नाउ। बेटा ये क्या तरीका है? ये क्या मसला है? मसला कहाँ से आई हो? क्या करके आई हो? इसमें हंसने की क्या बात है? किसी अभी बता दो क्या मसला है। तुम फिर आराम से आओ ना, क्लास है ना, क्या चल रहा है? पढ़ने आए हैं ना हम। जिसके पास ये पेज है प्लीज आप केमिकल प्रॉपर्टीज खोल लीजिए। जिसके पास नहीं है बोर्ड पे देख लेंगे। देख लिया आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऊपर? केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों आई है आप देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड बातें हो रही होंगी। यानी जो भी प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस होगी इट विल हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने इसी तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। और अगर पेस्ट नहीं करेंगे तो इसी तरह से ही आपने अपनी नोटबुक पे बना लेना है। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू के बावजूद इसके कि आप इसको पेस्ट कर लें, आप इसको फिर भी हाथ से लिख लें। आपको तैयार होने में आसानी हो जाएगी, आपकी प्रेपरेशन में आसानी हो जाएगी। पहली चीज बेटे, जी ये ना उधर मुझे दो। रुक जाओ इधर ही। ये अबू बकर को दे दो बेटे। ये पकड़ो। ये पकड़ो। ये पकड़ो। इतने ज्यादा नहीं, मैंने क्वांट दी जितने ज्यादा हो गए। ये लो। ये लो। सॉरी। ये लड़कियों को दे दो। दो दो ही ऐसी देना। पहली चीज बेटे, बॉन्डिंग टाइप। मेटल्स की बॉन्डिंग होती है कहलाती है मेटालिक। आपने एक ध्यान रखना है कि इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है। मेटालिक बॉन्डिंग किसके साथ है? ये डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। आप साथ पेन से लिख लीजिए, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस कैटाइंस। यहां ऐसे नहीं लिखना, नीचे दोबारा लिख लीजिए कैटाइंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। Metallic bonding is between cations of one element, one metal, with its own electrons, or should I say, with the collective electrons of all the atoms surrounding. Delocalized का मतलब है लोकल नहीं है। स्टेपल करके अपने पास डालो इनको, बाकियों कोई और मांगेगा उसको दे देना। जब बॉन्डिंग को कंपेयर करते हैं हम इसकी बॉन्डिंग को आयोनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग में, तो यहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव का ही फर्क है। पॉजिटिव कैटाइंस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से वहां बॉन्ड हो रहे थे,
तो मैं यहां लिख भी देता हूं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ये इनकी सिमिलैरिटी है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है, दिस इज कैटाइंस प्लस एनाइंस, यानी वो मेटल कैटाइंस हैं और वो नॉन मेटल एनाइंस है। तो चूंकि ये एक सिमिलैरिटी है इनमें पॉजिटिव नेगेटिव की, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इनको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। ये सेम चीज, मेटल एक ही तरह के कैटाइंस होता है, एलिमेंट है। आयनिक कंपाउंड में एक ही तरह के आयंस, दो तरह के एटलीस्ट आयंस होते हैं। वी गुड सो फार? अब जरा इसको कंपेयर कर लें इन दोनों के साथ। तो जो भी बॉन्डिंग है मेटल नॉन मेटल्स में या कोवलेंट कंपाउंड्स में या कोवलेंट एलिमेंट्स में, इन दोनों के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है? इट्स कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग है। ये कौन सी बॉन्डिंग है? और ये यहां हो या यहां हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। यानी चाहे ये, इसने पता नहीं क्या, इसको थोड़ा फर्दर इसको ठीक कर देता हूं, अच्छा नहीं लिखा हुआ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही लिखा होना चाहिए। यहां लिखना चाहिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और यहां लिखना चाहिए बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। कोवलेंट का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर सेम टाइप के एटम्स का हो तो वो एलिमेंट नॉन मेटल एलिमेंट बनता है। अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तब भी नॉन मेटल्स ही, तो वो कंपाउंड्स होंगे। तो वो क्या होंगे? अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर भी इसका आपस में आपको पता है एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बेसिस पे बनता है, या ट्रांसफर की वजह से बनता है। अब आप देखिए कि एक चीज और बल्कि लिख लेनी चाहिए, यहां पे मेंशन होना चाहिए कहीं पे, मैं ग्रीन या ऑरेंज कलर से कर देता हूं। उसमें शेयरिंग होती है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये बात यहां मेंशन होनी चाहिए कहीं पे। खैर, इसका स्ट्रक्चर कहलाता है जाइंट मेटल लैटिस। क्या कहलाता है इसका स्ट्रक्चर? जाइंट मेटल लैटिस। Metallic, no? जी एक ही बात है ना, मेटालिक लैटिस लिखा हुआ है, मेटल लैटिस लिखा हुआ है। दिस इज जाइंट मेटल लैटिस। इसका भी जाइंट लैटिस है, लेकिन ये आयोनिक लैटिस कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? वो मेटल लैटिस है और ये आयोनिक लैटिस है। उसके अंदर ये हम पहले स्ट्रक्चर बना भी चुके, उसमें पॉजिटिव बड़े होते हैं और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडेड होते हैं। इसमें नेगेटिव बड़े होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव मूव नहीं कर रहा था, फिक्स स्ट्रक्चर होता। इसमें आप लिख सकते हैं फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या लिखेंगे जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर के अंदर? फिक्स्ड आयंस। ऑफ कोर्स ये हम कब बात कर रहे हैं? इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में या डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑफ कोर्स वो भी आयंस भी ट्रेवल कर सकते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर सिंपल और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी अलग-अलग आपको मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर दूर नजर आ रहा होता है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड देख लें, दो तीन चार एटम्स का एक मॉलिक्यूल होता है। लेकिन इसके जो नॉन मेटल्स होते हैं, इसके अंदर सिंपल भी होता है और जाइंट भी होता है। यहां से लेटेस्ट लफ्ज में चाहूंगा आप काट दें, और ये लेटेस्ट लफ्ज की जगह आप क्या लिख लें? स्ट्रक्चर लफ्ज लिख लें। सिंपल एज वेल एज जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
और उसने जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स दे दी, डायमंड एंड ग्रेफाइट, एग्जांपल्स ऑफ जायंट स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी केमिकल प्रॉपर्टी है। दूसरे लफ्जों में मैंने ये ना शीट पहले प्रिंट भी की थी और ग्रुप में भेजी भी थी, डिलीट कर दी दोबारा और वो प्रिंट सारा जाया कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था एक पेज पे केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाए, दूसरे पे फिजिकल आ जाए, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कौन सी प्रॉपर्टी किस कैटेगरी में फॉल करती है। अगर आपसे पेपर में सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी हो तो कौन सी लिखनी है, सिर्फ फिजिकल पूछे तो कौन सी लिखनी है, वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बेटे केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी बेस्ड अपॉन पार्टिकल की इंटरेक्शन की है। इसके अंदर ऑलरेडी फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको यहाँ पे मोबाइल लफ्ज लिखा गया जिनके लिए, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। इसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि बेटे फिक्स्ड हैं, मैंने ऊपर लिखवाया है कि ये सारे क्या हैं, फिक्स्ड हैं। इस लफ्ज की वजह से कंडक्टिविटी नहीं हो पाती। और गुड कंडक्टर देखें लिखा हुआ है कब, जब मोल्टन हो या डिजॉल्व इन वाटर हो। क्यों? क्योंकि उसके वक्त मोबाइल आयंस हो जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? और नॉन मेटल्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन दोनों में तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ना आपके आयंस मूव कर सकते हैं, ना आपके पास आयंस तो है ही नहीं, ना फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कहां पे? ग्रेफाइट के पास। सिर्फ ये है जिसके पास ये पॉसिबिलिटी है। या फिर पता नहीं, इधर मैंने कहीं लिखा है कि नहीं, लिखा है नीचे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दोबारा भी लिखा है नीचे। ये देखिएगा, ये मेरे से गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि मैंने इसको यहां भी लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, और वहां भी लिखा हुआ है। सिंपली इस एक चीज का जिक्र होना चाहिए था ऊपर, बाकी सारा बेटे सेम है। मैं इसको करेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए कभी। आप यहाँ पे सिंपली लिख लीजिए एक्सेप्ट HCl एंड NH3। सिर्फ ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, और NH, ये लिक्विड फॉर्म में जब मौजूद होते हैं, मोल्टन फॉर्म जिसको कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं। सिर्फ ये दोनों हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंपाउंड्स में से, और एलिमेंट्स में से सिर्फ ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है हम पहले पढ़ चुके। इसके अंदर एक फोर्थ बॉन्ड इसका वीक होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर सकते हैं। चले आगे। पेज आपके सामने है ना अपना, तो आप साथ अंडरलाइन हाईलाइट कुछ नहीं कर रहे, क्या वजह? इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटे? इसका स्मॉलेस्ट यूनिट बेटे मेटल का, किसका? एटम है या पॉजिटिव आइन है। इसका मतलब है जब भी आप देखेंगे ना मेटल का, तो सिंपली देखें एग्जांपल के तौर पे Na लिखा होगा, उसके साथ कोई नंबर नहीं लगा होगा। एक सादा एलिमेंटल फॉर्म में जब सोडियम शो होगा तो Na लिखा होगा, Na के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होगा। इसका फॉर्मूला यूनिट होता है। फॉर्मूला यूनिट का क्या मतलब है? सिंपलेस्ट रेशियो हमेशा लिखी होती है। हमेशा क्या लिखी होती है? सिंपलेस्ट रेशियो इन अ सैंपल। कोई भी सैंपल लिया जाता है, उसकी सिंपलेस्ट रेशियो उसमें निकाल ली जाती है कि टोटल सोडियम के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, कितना मास नजर आ रहा है, टोटल उसके कितने नजर आ रहे हैं। फॉर्मूला यूनिट का ये मतलब है, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल ली। इसके अंदर सिंपलेस्ट रेशियो होती है, सिंपलेस्ट जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मॉलिक्यूल है। कोवलेंट कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कम से कम हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसकी सिंपलेस्ट रेशियो होना लाजमी नहीं है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं आपको। C6H12O6, ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, फर्दर सिंपलीफाई हो सकता है। या मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ CO2, ये ऐसा ही एक मॉलिक्यूल आपको गैस की फॉर्म में नजर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन बेटे? यार आप थक गए हो तो आप चले जाओ। पता नहीं, मैं 9:15 का मेरे जहन में, मैं तब तक जितना क्लास होऊंगा करूंगा। अल्लाह करे हो जाए, मैं भी यही कह रहा हूँ। और जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं, उसमें से हम बात कर रहे होते हैं नॉन मेटल की, तो इसमें एटम यहाँ प्लीज ऐड कीजिए या मॉलिक्यूल दिखाया जाता। बल्कि इसको यहाँ मॉलिक्यूल लफ्ज को लिखने की बजाय पता क्या कीजिए,
आप एटम वर्ड के नीचे मॉलिक्यूल वर्ड लिखिए। क्यों? क्योंकि एटम शो किया जाता है उसका जिसका जायंट स्ट्रक्चर होता है, और मॉलिक्यूल शो किया जाता है उसका जिसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है बेटा। दोनों की एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं। जायंट स्ट्रक्चर किसका होता है? कार्बन का। आप कार्बन के लिए जब भी लिखेंगे सी लिखेंगे, आप कभी C2 C3 C4 नहीं लिखेंगे। लेकिन आप जब भी लिखेंगे क्लोरीन के लिए Cl2 लिखेंगे। सिंपल मॉलिक्यूल है ना, उसका डायटोमिक होता है, आप उसके लिए सादा Cl नहीं लिखेंगे। आर वी गुड सो फार? यार क्या मुसीबत है तुझे भाई, सही हो जा। क्या कह रहे हो? आयन फॉर्मेशन इन रिएक्शंस, प्लीज देखिए आयन कौन कौन बना पाता है इसमें से। आपको पता है मेटल जब भी आयन बनाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। आता है ये? तो फिर क्यों इधर बकवास कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा? मेटल क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जब भी लूज करते हैं तो क्या बनाते हैं? कैटाइंस बनाता हूं। ये मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल इलेक्ट्रॉन गेन, कम से कम आपके लेवल पे तो हम कभी भी नहीं ये देख पाएंगे। आगे चलें जरा। जो आयोनिक कंपाउंड होता है ये बेटा पॉजिटिव आयन भी बनाता है और नेगेटिव आयन भी बनाता है। ये देखें दोनों में फर्क है। लेकिन ये कब बनाता है? जब आप इसको डिसॉल्व कर देते हैं या जब इसको मेल्ट कर देते हैं, तभी आपको एज अ यूनिट नहीं नजर आते, फिर अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का एक मिक्सचर नजर आता है। जो केमिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से करीब करीब तो रहते हैं, लेकिन वो आपको आयंस की फॉर्म में ही मिलते हैं फिर। भाई ये तो टिपिक, ये तो कभी लाइक बना ही नहीं सकता आयन कोवेलेंट कंपाउंड, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस। वो केमिस्ट्री भी आजकल एक मीम बनी हुई है कि केमिस्ट्री का टीचर वो कह रहा होता है मैं जनाब आपको लॉज बताऊंगा और हर लॉ में कोई ना कोई एक्सेप्शन होगी। इसके अंदर भी इसीलिए क्या लिखा है, टिपिकली ऐसा ही होता है कि ये कोई आयंस फॉर्म, लेकिन हम ए लेवल में जाके देखेंगे कि कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, उन्हें जब पानी में डालें तो वो आयोनाइज हो जाते। ए ओ लेवल में हम क्या देखेंगे, आईजीसीएसई में कोई आयनाइजेशन। और ये जो हमारे नॉन मेटल एटम्स हैं ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और ये हमेशा क्या बनाते हैं? एनाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यानी यहाँ शेयर करेंगे या गेन करेंगे। आर वी गुड सो फार? टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। अब एक दफा सवाल आ गया तो मैंने कहा मैंने टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आपको पढ़ाई नहीं, मैंने वहां डिस्कस करने की कोशिश की थी लेकिन गड़बड़ी कर रहा था, नहीं थी करनी चाहिए डिस्कस। यहाँ आज आपको पता है ऑक्साइड का क्या मतलब है। कंपाउंड ऑफ मेटल एलिमेंट विद ऑक्सीजन। हर उनको लेने आ गए हैं तो 3 मिनट बाद जाएंगे तो कितना लेट हो जाएंगे। क्यों मैडम? ऑक्साइड के साथ प्लीज लफ्ज लिख लीजिए। ऑक्साइड क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, जो कंपाउंड बनता है उसको ऑक्साइड कहते हैं। वी गुड सो फार? वैसे ऑक्साइड ऑक्सीजन के आयन को भी कहते हैं, लेकिन यहां उससे ये मुराद है। वैसे ऑक्साइड ऑक्सीजन के आयन को भी कहते हैं, लेकिन यहां हमारी मुराद क्या है कि ऑक्सीजन से मिलकर कोई कंपाउंड बना। मेटल्स हमेशा मैंने बताया था या बेसिक बनाते हैं या एम्फोटेरिक बनाते हैं। कौन कौन सी बनाते हैं? बेसिक एक प्रॉपर्टी है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। एम्फोटेरिक कौन होता है? जो एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करता है और एज वेल एज बेसिक की बेस की प्रॉपर्टी भी शो करता है। एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और बेसिक प्रॉपर्टी भी। तो जो मेटल्स होते हैं वो या ये बनाते हैं या, और मैंने आपको बताया अली जफर प्लेस स्नूकर, अली एल्यूमिनियम, जफर जिंक, प्लेस वो लेड है, स्नूकर टिन है। ठीक है, बाद में आगे जाके जब ऑक्साइड्स का डिटेल में आएगा टॉपिक तब देखेंगे। जो नॉन में जो बेटा आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, प्लीज आयोनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं बेटे, जब ये रिएक्ट करते हैं किसी के साथ, मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड से हमेशा क्या होता है, ये न्यूट्रल या बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं।
ये हमारे सिलेबस में डिस्कस भी शायद बहुत ही कम होगी, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स बेटा या नॉन मेटल्स जब भी बनाएंगे या एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या कौन सी बनाएंगे, अब ये होता गया है। ऑफ कोर्स ये हमारी बाद में पढ़ने की बातें हैं, ऑक्साइड्स का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वेरी नेक्स्ट वीक ही पढ़ छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस ये याद कर लेना है कि इनकी ऑक्साइड एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं या एनी कन्फ्यूजन सो फार। कल इंशाल्लाह हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, चलें जी, अब आप जा सकते हैं।